गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ फस्ट ऑर्डर कर रहे सी, ठीक है। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है द डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फाउंड टू बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पता लग गया अपन इफ इट टेक्स 15 मिनट्स फॉर 20% ऑफ ओरिजिनल मटीरियल टू रिएक्ट, ठीक है। 15 मिनट्स तो 20% की हो रहे हैं ओरिजिनल मटीरियल रिएक्ट कर रहे हैं। अगर 100 सी तो वो 20 माइनस कर दिए, फाइनल की रह गया 80 रह गया। ओके, फर्स्टली की कैलकुलेट करना है स्पैसिफिक रेट कॉन्सटेंट, ठीक है। आप वही लॉ लगावांगे, ठीक है। वही अपन पता है की है रेट कॉन्सटेंट फाइंड करने की होंगी है अपनी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ली 2.303 डिवाइड बाय टाइम, टाइम अपन 15 मिनट्स गिवन है, ठीक है। लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन। इनिशियल कितनी लाँगे बेटा, इनिशियल आप 100 ले लिए, तो वह 20% माइनस कर दिए तो कितना रह जाएगा 80। फाइनल की होगी अपनी 80 होगी। इनू सॉल्व करके अपना किया जाएगा स्पैसिफिक रेट कॉन्सटेंट आ जाएगा। ओके, उस तो बाद बेटा नैक्सट आप की करना है द टाइम विच 10% ऑफ ओरिजिनल मटीरियल रिमेन अनरिएक्टेड, मतलब कि जो 10% रह जाए, मतलब फाइनल कंसनट्रेशन की हो जाए 10 रह जाए। अगर अपनी इनिशियल कितनी है 100 है, 100 लीए इनिशियल, तो फाइनल की रह जाए 10 रह जाए। उस टाइम पे टाइम की होएगा, उस टाइम पे आप टी कैलकुलेट करना है कि आप कैलकुलेट कर लेंगे इतों, ठीक है। इनिशियल अपन पता है 100, फाइनल अपन पता है 10 रह जाएगा, ठीक है। उतो आप कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। नैक्सट आप कैलकुलेट करना द टाइम इट टेक्स फॉर द नैक्सट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स 20% आप कर चुके हैं, ओके, यूज़ कर चुके थे, ठीक है। उस तो बाद की है नैक्सट 20%, ठीक है। ये जिन्ना बचे इन्ना कि बचे से 80 बचे से 80 का 20% लैके उन्होंने इनिशियल मतलब आह वाले जो माइनस कर देने, ठीक है। उन्ना रिएक्टेंट लैफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और टाइम अपन पता है 15 मिनट्स दिता होया। ओके, कैलकुलेट करने जो फस्ट 15 मिनट्स के विच फस्ट 15 मिनट्स के विच जिन्ना 20% रिएक्ट होया है, ठीक है, उन्होंने इस टाइम पे ओरिजिनल ले लेना, मतलब इनिशियल ले लेना, ठीक है। फाइनल की है एदा 20% ये चो माइनस करके की हो जाएगा फाइनल आ जाएगा, ठीक है। आप स्टार्ट कर दें। सब तो पहले तो समझ आ गया, अपने आप तो सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो, ठीक है, दैन सोल्यूशन देखना है। फर्स्ट आप कैलकुलेट करना है स्पैसिफिक रेट कॉन्सटेंट, ठीक है, अपन पता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ओके, आप तो दस चुके हैं कि इनिशियल आप कितनी लेनी है 100 लेनी है, फाइनल कितनी हो जाएगी 20% है 80 हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट करो 2.303, ठीक है। टाइम अपन दिता है 15 मिनट्स, ओके। लॉग 100 डिवाइड बाय 80, ठीक है। लॉग सॉल्व करने दिक्कत आती है, आप देख लें। ओके, इनू कैलकुलेट करांगे तो कितना आएगा बेटा 2.303 15, ठीक है। लॉग 10 माइनस लॉग 8, ओके। एम अपॉन एन है, ठीक है। एम अपॉन एन होंगे तो की होंगे लॉग एम माइनस लॉग एन, ओके। उस तो बाद क्या आएगा बेटा लॉग 10 की होंगे 1, लॉग 8 नू की लिख सकते हैं 2 दी क्यूब, ठीक है। तो उस तो बाद लॉग दी एन है तो दी पावर एम है तो की आ जाती है अगे आ जाती होंगी है, यदि 3 पावर की आ जाएगी अगे आ जाएगी, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। लॉग 2 की वैल्यू तुम पता कितनी होंगी है 0.3010, ठीक है। इनू 3 मल्टीप्लाई करके -1, ठीक है। अगे जो अपनी टर्म हैगी उन्होंने एज इट इज़ लिख लेना, ओके। इनू कैलकुलेट करके आ जाएगा अपने को लॉग वाली टर्म नू कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा अपने को 0.0969, ठीक है। ये जो पूरा सॉल्व करांगे अपने को आ जाएगा 0.0149 मिनट पर मिनट, ठीक है। एक ही आ गया अपने को टाइम, सॉरी अपना के आ गया स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आ गया, अपना रेट कांस्टेंट इथों निकल गया, ओके। नैक्सट बेटा नैक्सट आप करना है सेकंड की है द टाइम विच 10%, मतलब कि हम की है अपने को फाइनल जो है वो की है 10, इनिशियल की सी इनिशियल कंसनट्रेशन A0 100, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है अपने, टाइम कैलकुलेट करना है, टी आ गया 1/k 2.303, ओके। लॉग, ठीक है, फाइनल इनिशियल सब तो पहले की लेनी होते इनिशियल अपॉन फाइनल, ठीक है। इकट लॉग 10 1, ओके। के दी वैल्यू आप कट चुके हैं, के दी वैल्यू कितनी आई अपनी इतने आई सी, ओके। 1/0.0149 लॉग ऊपर आ गया 2.303, ओके। लॉग 10 की होंगे 1 और इनू सॉल्व कर लेंगे, इनू सॉल्व करके आ जाएगा 154.6 मिनट, ठीक है। ये आ गया अपने को टाइम, ओके। टाइम कैलकुलेट हो गया। नैक्सट बेटा थर्ड की सीगा, थर्ड अपने वो टाइम करना है अपने टी ही कैलकुलेट करना है, ओके।
2.303 डिवाइड बाय के अपना वही आएगा 0.0149। ओके, लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल। ठीक है, इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी लवांगे, इनिशियल की है अपने को, इनिशियल है अपने को 80। ओके, फाइनल आप कैलकुलेट करेंगे, फाइनल कितना कैलकुलेट करेंगे बेटा, इनिशियल आप 80 क्योंकि इतने आप ओरिजिनल लेना जी 20% पहले यूज़ हो चुकी है। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ही आप की लाँगे इतने इनिशियल लवांगे, उस तो अगे आपने 20% कढ़नी है तो आप की करांगे ये एदा ही 20% माइनस कर देंगे, एदा ही 20% की हो चुका है, यूज़ हो चुका है, उन्होंने माइनस कर देंगे की आ जाएगी अपने को फाइनल कंसनट्रेशन आ जाएगी। ओके, जो अपने 20% कढ़ने का मतलब डिवाइड बाय 100 करना 20 ਨੂੰ इतना मल्टीप्लाई। ठीक है, करना आंदा ना बेटा, अगर एक्स होंगे अपने को, ठीक है, तो एक्स का ही आप 20% कर दे, 20% ऑफ एक्स कितना लिख दे, एक्स माइनस 20 अपॉन 100 इंटू एक्स, बस इतने एक्स की जगह की है 80 है। ओके, इदा सॉल्व कर लेंगे इनू। ठीक है, इनू सॉल्व करके बेटा किन्ने आ जाएगा, इनू सॉल्व करके आ जाएगा 64। ठीक है, ओके, तो इतने आप पुट कर लेंगे 64। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा एक ही होया 8 के टेबल से 10 से आ कितने जाएगा, 8 के टेबल से 8 से 8 का 64 होंगे। ओके, उस तो बाद बेटा सेम वही बन गया जो आप इतने सॉल्व किया, लुक एट दिस वन, इतने सॉल्व किया से आप लॉग सेम वही बन गया, सेम वही वैल्यू आएगी। ठीक है, अपना क्या आएगा 2.303 डिवाइड बाय 0.0 जो अपनी के की वैल्यू है 149 लॉग, लॉग इन सॉल्व करके वही वैल्यू आनी है, पर डायरैक्ट वही वैल्यू लिख दी है जी आई सी अपने को, आई सी 0.0969। ठीक है, इनू कैलकुलेट करके की आ जाएगा, इनू कैलकुलेट करके आ जाएगा 15 मिनट्स। ओके, बहुत ईजी न्यूमेरिकल सी हो गया ना, बहुत सिंपल सीगा, इनू दोबारा देखियो अगर नहीं समझ आ रहा, वैसे समझ आ गया होना, बहुत ईजी सीगा। नैक्सट न्यूमेरिकल करते आगे आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन परऑक्साइड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब की है, इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब है कि कोई होर उत्थे रिएक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ यही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब वो सॉल्वेंट जिस पाया हुआ है ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है, टाइम अपन दिता होया तो वॉल्यूम अपन मिल रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अपन मिल रही है, ऑक्सीजन अपना की है प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके, मतलब कि अपन कोई रिएक्टेंट अगर रिएक्ट कर रहा है तो अपन ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट मिल रही है, तो अपन दसिया भी टाइम दिस वन है इनफाइनाइट तक टाइम दिता होया। ओके, तो अपना की है वॉल्यूम दिता होया। ओके, लेकिन अपन की करना है, शो करना है भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कदों होंदी है, जो ਇਹਦਾ जो भी इत्थों इत्थे पहुँच रही है रिएक्शन, इत्थों इत्थे जा रही है, उस टाइम पे की होए के मतलब रेट कॉन्सटेंट की होए अपना कॉन्सटेंट होए। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखेंगे बार बार, वो तकरीबन की होना चाहिए, कॉन्सटेंट ही होना चाहिए। अगर कॉन्सटेंट है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप कैलकुलेट की करना है, रेट कॉन्सटेंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, हुण बेटा आप जो रिएक्शन आप जो इक्वेशन देखी है हुण तक, ठीक है, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन देखी है अपने। ओके, इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन यही देखी है अपने। एक ही सी बेटा आप रिएक्टेंट्स की गल कर रहे थे, हुण अपने को गल की चल रही है, प्रोडक्ट्स की चल रही है। ठीक है, हुण गल प्रोडक्ट्स की चल रही है। ठीक है, अगर बेटा इनिशियली अपने को होया है, ठीक है, अगर अपने को है इनिशियली ए सी, ठीक है, ए 0 सी, कुछ टाइम बाद ये ए माइनस एक्स हो गया, कुछ माइनस होया, एक्स बनया होगा। ठीक है, यही की होगी अपनी फाइनल कंसनट्रेशन होगी, एक ही है इनिशियल कंसनट्रेशन है। ओके, तो आप ये वाली इक्वेशन चिकर पुट करके देख ली की बनेगा, अपनी वाली इक्वेशन आ जाएगी log a अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, उस तो बाद बच्चे अपन की है, अपन वॉल्यूम्स दिते हुए ने, वॉल्यूम्स दिते ने, आप कंसनट्रेशन जगह वॉल्यूम कर लेने। ओके, की कर लेने, कंसनट्रेशन की जगह वॉल्यूम कर लेने। उस टाइम पे की होना चाहिए, इनिशियल कंसनट्रेशन मतलब इनिशियल वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम भी की होना चाहिए, वॉल्यूम भी इनिशियल होना चाहिए, फाइनल कंसनट्रेशन मतलब वॉल्यूम भी फाइनल होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, लेकिन बेटा अपन दिती कि प्रोडक्ट दी हुई है, आप कर दिए रिएक्शन उल्टा कर दिए, इस तरह कर दिए। ठीक है, इस तरह हूँ अपन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ऑक्सीजन तो उल्टा करता रिएक्शन। ठीक है, इस टाइम से हूँ इनिशियल वॉल्यूम की हो गया, ये वाला हो गया वी इनफिनाइट। ठीक है, इनकी ले लेने वी इनफिनाइट। ठीक है, कंसनट्रेशन की जगह की लिख लिया अपने वी इनफिनाइट लिख लिया वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल की लिखांगे बेटा वी इनफिनाइट से कुछ ना कुछ वॉल्यूम माइनस होया, किस जेड़ा भी टाइम है उस टाइम के वॉल्यूम ने आप वी टी ले लेने। ठीक है, माइनस की हो गया वी टी हो गया, हूँ अपनी की होगी आ वाली रिएक्शन आ गई। ठीक है, हूँ अपने को आ रिएक्शन आ गई, हूँ आप हर एक दे लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन रेट कॉन्सटेंट का पता लग ही जाएगा। ठीक है, अपन ये भी पता लग जाएगा भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट की लेने आप बेटा, फर्स्ट ले लेने आप कि टाइम की है 300 सेकेंड्स है, टाइम 300 सेकेंड्स है, वी इनफाइनाइट अपन दिता होया कि 34.75। ओके,
वी टी कितना दिता होया अपने 300 के थले लिख लो, 300 थले की दिता है 3.42, ठीक है 3.42 दिता होया। के कैलकुलेट करना है 2.303, ओके टाइम 300 सेकेंड्स, लॉग वी इनफाइनाइट की है 34.75, 34.75 माइनस वी टी है 3.42, ओके इनू कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा अपना तकरीबन आएगा 0.000345, ठीक है तकरीबन इन्ना आ जाएगा। तुम कैलकुलेट करके देखियो अपने आप तो, ओके। उस तो बाद बेटा जो टाइम ले लिया अपने 600 सेकेंड्स, ठीक है उदो वी इनफाइनाइट अपना सेम है, इनिशियल कंसनट्रेशन जिमें सेम हो गया अपना ये भी सेम रहेगा, ठीक है। उस तो बाद की है अपना वी टाइम जो 600 सेकेंड ले रहे हो तो कितना 6.30 लिख लाँगे, ठीक है वैल्यूज पुट कर लिया, ओके डिवाइड बाय 600 log 34.75 डिवाइड बाय 34.75 माइनस 6.30, ओके ये सब वैल्यू पुट करने तो बाद बेटा आ गया अपने को 0.000333, ठीक है बहुत माइन्यूट फर्क पे, बहुत ज़्यादा माइन्यूट, 3 जीरो चौथे पंजवें डेसिमल से फर्क पे, ठीक है मतलब तकरीबन एक ये कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है आप नेक्स्ट एक और ले लिया अपने को 900 वाला रह गया, पौधा भी ले लेने हैं, टाइम की हो गया 900 सेकेंड्स हो गया, ठीक है वी इनफाइनाइट अपन पता है 34.75, ओके उस तो बाद अपन पता है वी टाइम थे टी थे 900 सेकेंड से कितना 8.95 पुट कर लिया, ओके इतने वैल्यूज पुट करिए अपन डिवाइड बाय 900 लॉग 34.75, ठीक है 34.75 माइनस कितना बेटा 8.95, ओके इनू करन तो बाद बेटा सॉल्व करन तो बाद आ जाएगा 0.000331, ठीक है हूँ अपने बेटा रेट कॉन्स्टेंट्स नू देखो, ठीक है रेट कॉन्स्टेंट्स नू देखो की चल रहा है, एक 2-3 रेट कॉन्स्टेंट देख लिखिया मैंने, ठीक है तीनों दी तीनों वैल्यूज देखो आ वाला रेट कॉन्स्टेंट आप एक कढ़िया, ठीक है एक आ वाला कढ़िया तो एक आ वाला कढ़िया, तकरीबन कॉन्स्टेंट ने अगर रेट कॉन्स्टेंट चल रहा है एक तकरीबन की है तकरीबन कॉन्स्टेंट है मतलब ये केड़ी रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर होगी, ठीक है उस बाद आप कैलकुलेट करना है रेट कॉन्स्टेंट आप जो तीन कैलकुलेट किए तीनों का एवरेज ले लो, ठीक है तीनों का एवरेज मतलब कि के फर्स्ट आया जो प्लस के सेकंड आया जो के थर्ड आया, ठीक है डिवाइड बाय 3, ठीक है तीनों की वैल्यूज लिख लो 0.000345 प्लस 0. सेकंड क्या है सी 0.0333, ठीक है प्लस जोड़ा आया 0.000331 डिवाइड बाय 3 इनू सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 0.000336, ठीक है ये अपना की हो गया, ये अपना हो गया रेट कांस्टेंट, ठीक है रेट कांस्टेंट भी आ गया अपना, अपन भी पता लग गया कि अपनी रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है, ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। नाउ बेबी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन अपन गिवन है, ठीक है एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है इनिशियल कंसनट्रेशन अपन दोनों रिएक्टेंट्स की गिवन है तो इनिशियल रेट गिवन है, ठीक है रेट भी गिवन है इनिशियल कंसनट्रेशन गिवन है, आप कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सब तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया दैन रेट लॉ अपने आप निकल जाएगा, दैन उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन करना अपने जो कंसनट्रेशन गिवन है, ठीक है सब तो पहले बेटा ऑर्डर कटांगे, सब तो पहले अपन रेट लॉ लिखना पैना है, ओके रेट लॉ किमें लिखांगे रेट ले लिया अपने इक्वल्स टू के, ठीक है जोड़े रिएक्टेंट ने उन्होंने दी पार पी ते क्यू, ठीक है ये पी ते क्यू कैलकुलेट कर लाँगे आप जो अपन यही इन्फॉर्मेशन गिवन है ये तो, ठीक है दैन पी प्लस क्यू कर देंगे ओके आ जाएगा ऑर्डर आ जाएगा और पी क्यू की वैल्यू से लिख लाँगे अपने को रेट लॉ आ जाएगा, दैन उसके बाद बेटा जो अपन रेट ऑफ रिएक्शन करना है तो वो लिए सब तो पहले अपन की चाहिए रेट कांस्टेंट चाहिए जो कि अपन ऊपर नहीं गिवन, अपन रेट गिवन है इनिशियल कंसनट्रेशन गिवन है आप फिल करके के दी वैल्यू कट लाँगे, ठीक है और के दी वैल्यू निकलन तो बाद आप इतने NO2 F2 दी वैल्यूज पुट करके रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लाँगे इस कंसनट्रेशन से, ओके स्टार्ट कर दे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है अपने, ठीक है रेट लिखो पहले रेट की आ गया अपने को के दैट इज रेट कांस्टेंट, NO2 जो अपना फर्स्ट रिएक्टेंट है वो पावर की है पी ले ली F2 क्यू ले ली, ओके हूँ आप कैलकुलेट करना है सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले लेने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रेट 1 लिख लेने, ठीक है के रेट कांस्टेंट NO2 दी कंसनट्रेशन, ठीक है NO2 दी कंसनट्रेशन है तो कितनी गिवन है 0.20, ठीक है वो पावर P होगी, ओके F2 दी कितनी गिवन है 0.05 दी पावर Q होगी, ठीक है एक तो आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो, ठीक है रेट 2 लिख लेने सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखिए, ठीक है के, ठीक है NO2 दी की है 0.40 दिस वन आप इतने वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ओके यदि P ओके 0.05 यदि Q, ओके अपने को आप 1 से 2 बन गया डिवाइड कर लिए इन्होंने, ठीक है जी डिवाइड कर लेने करके कि रेट 2 ऊपर लिख लेने रेट 1, ठीक है
ओके रेट 2 की आया से अपने को के 0.40 ਦੀ ਪਾਵਰ p 0.05 ਦੀ ਪਾਵਰ q डिवाइडेड बाय के 0.20 ਦੀ ਪਾਵਰ p 0.05 ਦੀ ਪਾਵਰ q। ठीक है रेट 2 तो रेट 1 की वैल्यू भी अपन गिवन है। ठीक है रेट 2 केड़ा है, रेट 2 ए वाला है दिस वन। ठीक है रेट 2 की लिख लिया अपने वैल्यू 1.2 दिस वन, ये रेट 2 तो रेट 1 है, ये वैल्यूज लिख रहे हैं 1.2 इंटू 10⁻²। ठीक है डिवाइडेड बाय रेट 1 की है 6 इंटू 10⁻3। ओके ठीक है ये इतना कट हो जाएगा, ये इतना पूरा कट हो जाएगा। ठीक है इनू सॉल्व करना है अपने। ओके एक ही हो गया बेटा 0.40 डिवाइड बाय 0.20 दी होल पावर p। ठीक है कि देख को आया आप इनू कट करके। ठीक है ये 6.0 है। ओके इनू कट करके कितना आएगा बेटा, इनू सारे सॉल्व करके आ जाएगा 2। ओके इन सारे सॉल्व करके कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा देख लो 1.2 है, इनू 12/10 लिख लिए 10⁻²। ओके ये ऊपर जाके हो गया, ऊपर जाएगी तो की हो जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है 10 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻³ है, 10⁻³ 10⁻³ कैंसल, 6 1 6 एंड 6 2 12, जैसे कि आ गया 12 2 आ गया। ठीक है इदा आ पॉइंट नाल आ पॉइंट कट, आ 0 कट, 2 1 2 2 2 4। ठीक है 2 ਦੀ पावर p इक्वल्स टू 2। ठीक है ये कदों इक्वल होंगे जो इन्होंने पावर्स की होंगे इक्वल। ठीक है दैन p की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई इतों। ठीक है ये दोनों इक्वल कदों होंगे, इक्वल टू द साइन है इक्वल उदों ही होंगे जो ये वाली पावर इक्वल होएगी। अगर बेस तो नीचे सेम ने पावर की होएगी इक्वल होएगी दैन ही ये इक्वल होंगे। इसका मतलब p की वैल्यू इतों की आ गई, p की वैल्यू आ गई 1। ठीक है p की वैल्यू निकल गई। हुण आपां q की वैल्यू कढनी है। हुण आपां रेट 2 तो रेट 3 ले लीए। ठीक है सैकेंड ते थर्ड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके रेट 2 लिखांगे आप की आएगा बेटा, रेट 2 आप पहले भी लिखा सीगा कि 0.04 दिस वन यदि पावर p। ठीक है q की है 0.05 दी पावर q। ओके उस बाद रेट थर्ड। ओके रेट थर्ड ले लेने वो की है k 0.80। आ देखो तो वैल्यू गिवन है 0.80 दी पावर p 0.10 दी पावर q। ठीक है जी उस बाद इन्हें डिवाइड कर लिया, आप लिख लेने रेट 3 नू ऊपर रेट 2 नू थले। ठीक है रेट 3 लिखे सब तो पहले डिवाइड बाय रेट 2, इनू भी इदा ही सॉल्व कर लाँगे। ठीक है एक नाल के कट, पहले आप रेट 3 तो रेट 2 की वैल्यूज लिख लेने। रेट 3 की है 4.8 इन 10⁻²। ठीक है 1.2 इंटू 10⁻²। ठीक है ये कट हो गए, पॉइंट नाल पॉइंट कट हो गया। ठीक है 12 के टेबल से 48 जाता है, हाँ जी जाता है, कितने से जाता है। ठीक है ये आ गया। ओके हुण आप इधर देखिए इधर की होंगे। ओके इतने की आएगा बेटा 0.8 अपॉन 0.4 दी पावर p। ओके 0.10 0.05 दी पावर q इक्वल्स टू 4। ओके इनू कट कर देंगे 1 ते और 2 ते 2 दी पावर p। ओके यही इनू कट करांगे बेटा, पॉइंट नाल पॉइंट कट हो गया। ठीक है 1 ते 2 दी पावर q। ठीक है जी p दी पावर की है बेटा, p दी वैल्यू आप कड्डी सी की सी, p दी वैल्यू आई सी 1। ठीक है 2 दी पावर 1 2 q 4 उधर जाके बेटा ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी तो की आ जाएगा बेटा इतों इधर देखो की आ जाएगा, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आ गया अपने को 2 दी q 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 2q इक्वल्स टू 2। ठीक है ये बेस सेम ने इक्वल कदों होंगे जो पावर्स इक्वल होणगियां, दैन q की वैल्यू की आ गई इतों 1 आ गई, q की वैल्यू की आ गई इतों 1 आ गई। ठीक है p दी भी 1 q दी 1। दैन अपना ऑर्डर की हो गया। ठीक है ऑर्डर की हो गया, अपना ऑर्डर लिख रहे थे रेट इक्वल्स टू के NO2 दी पावर p सी 1 आ गई, F2 दी पावर की सी क्यू भी 1 आई, मतलब ऑर्डर 1 + 1 की आ गया 2, ऑर्डर की आ गया अपने को 2 आ गया। तो आप जो ये लिखे एक ही आ गया अपने को रेट लॉ आ गया। ठीक है इन्ना पता लग गया। नैक्सट करिए अगे हुण बेटा आप नैक्सट ही करना है रेट ऑफ रिएक्शन करना है जो NO2 की कंसनट्रेशन एनी है तो F2 की एनी है। ठीक है अपने को रेट लॉ की आ गया सीगा रेट इक्वल्स टू के NO2 की पावर 1 आ गई सी। ठीक है क्योंकि p की वैल्यू पर 1 कड्डी, F2 की पावर भी की आई सी 1 आई सी। ठीक है हुण बेटा आपां नूं इनीशियल रेट गिवन है, इनीशियल कंसनट्रेशनस गिवन ने। ओके आप वैल्यूज पुट करिए, रेट कितना गिवन है 6.0 × 10⁻³ के आप कैलकुलेट करना है क्योंकि अपन के नहीं पता, रेट कांस्टेंट नहीं पता।
कंसनट्रेशन NO2 ਦੀ 0.20, ठीक है, ए दी 0.05, ओके। के दी की वैल्यू आ जाएगी 6.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, टर्म्स नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। इनू सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 0.6 मोल पर लीटर, मॉल इनवर्स लीटर दी पावर 1 ही है पर मिनट, ठीक है, ओके। उस तो बाद बेटा अपने को के दी वैल्यू तो निकल आई, आप कैलकुलेट करने हैं NO2 की वैल्यू कंसनट्रेशन एनी है, F2 दी एनी है, इस टाइम पे रेट की होएगा, रेट इक्वल्स टू कि इक्वल आएगा के NO2 दी कंसनट्रेशन F2 दी कंसनट्रेशन, के दी वैल्यू कितनी आई 0.6 आई, ठीक है। NO2 दी कंसनट्रेशन कितनी गिवन है 0.50, ओके। F2 दी कितनी है 0.60, ठीक है, 0.60, ओके। इन्हें पुट करके बेटा इन्हें सॉल्व करके आ जाएगा 0.18 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, 0.18 मोल पर लीटर पर मिनट अपना की आ गया, रेट आ गया, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल सी हो गया। हुण आप बेटा नैक्सट न्यूमेरिकल करते हैं। बेटा द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन अपन गिवन है हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय द मेयरिंग द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। अलग अलग एक्सपेरिमेंट होए, तीन अपने को रिएक्टेंट ने, ठीक है, रिएक्शन दे विच उन्हां दी इनिशियल कंसनट्रेशनस गिवन ने, ठीक है, उन्हां दा रेट गिवन है। आपां की कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट का कितना ऑर्डर आता है, ठीक है। फिर ओवरऑल ऑर्डर कितना आता है वो देखना है। दैन वो अपने को ऑर्डर आ गया, उस तो बाद आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी इनिशियल कंडीशन ए पुट कर लाँगे, वो तो अपने के दी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उस तो बाद इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज दिस, अपने को के दी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, के दी वैल्यू आ चुकी है। हम आप रेट कैलकुलेट करना है जो सारी कंसनट्रेशन सही ने, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा। उस तो बाद की कैलकुलेट करना है इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी एंड एल, जो बी रिएक्टेंट है, ठीक है, ओदी कंसनट्रेशन दे चेंज आप रेट लिखना है। उस तो बाद एल जो कि अपना प्रोडक्ट है ओदी कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग रेट लिखना है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करना है, ओके। स्टार्ट कर दे बेटा, आप स्टार्ट कर दे। सब तो पहले आप ऑर्डर रेट लॉ लिखते हैं, रेट की इक्वल आएगा, ठीक है, रेट आएगा के रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, जो जो अपनी रिएक्टेंट ने ए बी तो सी रिएक्टेंट ने उन्होंने कुछ पावर्स होंगी, आप ए बी सी पावर ले ली, ठीक है, ए बी सी आप ए बी सी कैलकुलेट करनी है। उससे पहले की करिए, सब तो पहले रेट 1 ले लिए, ठीक है, रेट 1 से आप एक्सपेरिमेंट 1 वाली कंडीशन लाएंगे के, ठीक है, अपना रेट कांस्टेंट, ओके, 0.02, ठीक है, आप रेट 1 दिस वन आ वाली कंडीशन ले रहे हैं सारी, ठीक है, ए 0.02, बी 0.02, सी डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट 2, ठीक है, रेट 2 नाल ही लिख लेने आप, ओके। रेट 2 की आएगा बेटा, इतों आएगा के 0.01, ये तो हूँ बेटा तुहानूं आ गया, हूँ अपने आप करना, अपने आप तो ट्राई करो, ठीक है। हूँ ये इक्वल बेटा दी वैल्यूज लिख लेने, रेट 1 की वैल्यू की आई 2.08 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आई 1.04 इंटू 10⁻³, ओके। हूँ बेटा तो की कट होंगे, ये कट हो जाते हैं आपस, ठीक है, कला ए रह जाता अपने को, के भी कट हो गया, ओके। ये पॉइंट ना पॉइंट भी कट हो जाएगा, 0.2 दी पावर ए इक्वल्स टू, ठीक है, 2 दी पावर ए इक्वल्स टू इनू कट कर लिया आप, ठीक है, 1.04 ये 1 से 2 से कट होएगा, दिस वन मतलब 2 दी पावर 1, ठीक है। ये इक्वल कदों होंगे जो पावर्स इक्वल होंगे, मतलब ए दी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। उस तो बेटा आप होर एक्सपेरिमेंट ले लेने, ठीक है, आप हम ले लेने फर्स्ट ते थर्ड ले लेने। फर्स्ट ते थर्ड क्यों, अपना फर्स्ट नाल ए दी कंसनट्रेशन कट हो जाएगी, ठीक है, सी दी भी कट हो जाएगी, अपन बी निकल जाएगा फिर, ठीक है। देखो किवें, सब तो पहले आप की ले लिया, रेट 1 ले लिया, ओके। पहले बेटा आप ले लेने रेट 3, ठीक है, दिस वन थर्ड वन वाला, ठीक है, अपन कटिंग करनी आसान रहेगी, रेट 3, ठीक है, डिवाइड बाय रेट 1 ले लेने, ठीक है। रेट 3 की है के कांस्टेंट एज इट इज, ओके। एनओ दी कंसनट्रेशन कितनी दी हुई 3 0.02 ए दी पावर ए, बी दी दी हुई 0.04 ए दी पावर बी, सी दी हुई 0.02 ए दी पावर सी, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है, आप कितना डिवाइड करांगे के, ठीक है, फर्स्ट वाला लिखना हूँ अपने 0.02 दी पावर ए, ठीक है, 0.02 दी पावर बी, 0.02 दी पावर सी, ठीक है। एक इधर को आएगा रेट 3 डिवाइड बाय रेट 1 4.16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.08 इंटू 10⁻³, ओके। इतों की बेटा ये कट हो जाएगा आपस, ए भी कट हो जाएगा, बी वाली टर्म रह जाएगी, पॉइंट नाल पॉइंट कट, ठीक है,
2 1 ਦਾ 2 2 2 ਦਾ 4 ठीक है रह गया 2 ਦੀ ਪਾਵਰ b ठीक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 1 ਇਹਦਾ 2 ਕਿਉਂਕਿ डायरेक्ट ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ठीक है ਨੂੰ करके देखो 2 ਤੇ ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करके देखियो ਇਹ सेम आएगा ठीक है इत्थे ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 मतलब b ਇਹ इक्वल कदों होणगे ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰਸ ਵੀ इक्वल होणगे b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 ਆ ਗਈ ठीक है a भी निकल गया b भी निकल गया ਹੁਣ ਆਪਾਂ c ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ कि अपना c रह जाए बाकी कट हो जाए ठीक है फर्स्ट ते फोर्थ देखो फर्स्ट एंड फोर्थ देखो फर्स्ट विच देखो तो फोर्थ विच देखो ए वाली कट हो जाएगी फर्स्ट कला सी वाला रह जाएगा देखो कि आएगा रेट 4 डिवाइड बाय रेट 1 करिए ठीक है रेट 4 की है रेट 4 लिखो के NO2 सब तो पहले सॉरी ए दी की है दी हुई 0.02 दी पावर ए 0.02 दी पावर बी ठीक है 0.04 दी पावर सी डिवाइडेड बाय के फर्स्ट का लिख रहे हैं 0.02 दी पावर ए 0.02 दी पावर बी 0.02 दी पावर सी ठीक है रेट सबसे पहले ऊपर का 4 लिखांगे 8.32 इंटू 10⁻³ ठीक है थले लिखांगे 2.08 इंटू 10⁻³ ओके हूँ देखो बेटा की कट होंगे आ कट हो गया आ भी कट हो गया के भी कट हो गया ठीक है दिस वन भी कट हो गया इधर आएगा 2 2 टू द 4 दैट इज 1 ते ए 4 ते ठीक है ये भी कट हो जाएगा ठीक है पॉइंट नाल पॉइंट कट गया 2 1 2 2 टू द 4 2 दी पावर c इक्वल्स टू इत्थे की आ गया 4 4 नूं की लिख सकते आपां 2 दी पावर 2 ठीक है इत्थों c दी वैल्यू की आ गई c दी वैल्यू की आ गई c दी वैल्यू आ गई 2 ओके जिहड़ा अपना हुण रेट ओवरऑल रेट की हो गया बेटा रेट की लिखांगे हुण रेट इक्वल्स टू के ए दी पावर कितनी आई सी बेटा ए दी पावर आई सी ए दी वैल्यू 1 आई सी बी दी भी 1 आई सी दी 2 आई सी ठीक है विद रिस्पेक्ट टू ए 1 फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू सी की है सेकंड ऑर्डर है ओवरऑल की आ गया हूँ ओवरऑल की आ गया ओवरऑल आ गया 1 + 1 + 2 दैट इज फोर्थ केड़ा ऑर्डर आ गया फोर्थ ऑर्डर आ गया ठीक है ओके बेटा उस तो बाद अपना रेट कॉन्स्टेंट कढ़ना अपने रेट कॉन्स्टेंट किवें निकलूगा आप फर्स्ट वाली कंडीशंस ले ली ए वाली ले ली इनिशियल रेट की है 2.08 इंटू 10⁻³ ठीक है क्योंकि अपने कैलकुलेट की करना के कैलकुलेट करना है बाकी अपन सारी वैल्यूज गिवन ने ठीक है बाकी अपन के की वैल्यू कढ़नी है बाकी अपन सारी वैल्यूज आ गिवन ने फर्स्ट वाली पुट कर लेने रेट की वैल्यू पुट कर ली इक्वल्स टू के अपन चाहिए ए दी कितनी है 0.02 दी पावर 1 क्योंकि फर्स्ट है 1 है फर्स्ट 0.02 दी पावर 1 ठीक है इतने 0.02 दी पावर की होगी 2 होगी ठीक है तो के कैलकुलेट करने सारे टर्म्स की हो जाएंगे नीचे चल जाएंगे के दी वैल्यू की आएगी बेटा के दी वैल्यू आ जाएगी बेटा जो इनू नीचे लैके जावांगे इनू नीचे लैके जो सॉल्व करांगे तो अपनी के दी वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू 10⁻⁴ ठीक है मोलर दी पावर कितनी आ जाएगी बेटा -2 पर मिनट आ जाएगी ठीक है ओके के दी वैल्यू कढ़नी है अपने ओके जो अपन रेट दे यूनिट्स दित्तियां हुई ने ये अपन पता है मोल पर लीटर होंगी है ठीक है दी एम मोलैरिटी ही गिवन है ठीक है तो इनू सॉल्व करने तो बाद बेटा यूनिट ए आ जाएगी तुम चेक करके देखियो ओके नैक्सट बेटा आप करना है रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर लिया हूँ आप करना है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज दिस ठीक है हूँ आप इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है ठीक है इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है ठीक है अपन कंसनट्रेशन गिवन दें कितनी है 0.01 मोलर है के दी वैल्यू अपन पता लग गई ए वाली है ठीक है पुट करिए एंड सॉल्व करिए बेटा अपने रेट कैलकुलेट करना है ठीक है रेट एम लिख लिया इक्वल्स टू के दी वैल्यू अपनी आई सी 1.3 इंटू 10⁻⁴ ठीक है 1.3 इंटू 10⁻⁴ आ गई ठीक है मल्टीप्लाई दिस वन ए दी पावर 1 ए कितना दिता है 0.01 सारी कंसनट्रेशन 0.01 ने देखो दिस वन ठीक है ए दी पावर 1 होगी सेकंड बी दी 0.01 दी पावर 1 होगी तो सी दी पावर की है सी दी पावर 2 है ठीक है 0.01 दी पावर की होगी 2 होगी ठीक है इनू जो आप सॉल्व कर लाँगे बेटा सारे नू ओके तो अपन को आ जाएगा रेट आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ठीक है -4 मोलर पर मिनट आ जाएगा ठीक है ये अपने को आ जाएगा रेट आ जाएगा सॉल्व करके ओके हूँ अपने को रेट भी हो गया हूँ आप कैलकुलेट करना है इनिशियल रेट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी ते एल दी हूँ आप बेटा ये कितों लिखांगे ये आप रिएक्शन तो लिखांगे रिएक्शन की सी a + 5b + 6c तो की मिल रहा है अपन 3l + 3m ये अकॉर्डिंग बेटा रेट लिखिए ठीक है रेट की आ जाएगा बेटा रेट इक्वल्स टू ठीक है रिएक्टेंट जो लिखते हैं उदों अपन लगाने अगे माइनस ठीक है ये कुछ नहीं है दैन इन सिंपल इक्वल्स टू कि आ जाएगा -1/5 ठीक है डी बी दा
डिवाइड बाय टी। ठीक है, याद होगा बेटा तुहानूं इस तरह लिखी दी है कि जिहड़ी आह अगे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुंदा है वो नीचे डिवीजन च आ जांदा हुंदा है। ओके, डी सी बाय डी टी। ठीक है, किहदे इक्वल आएगा प्रोडक्ट का बेटा की लिख दिया, प्रोडक्ट का पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, मतलब कि इत्थे हुण नैगेटिव साइन नहीं लगाएंगे 1/3। ठीक है, एल डिवाइड बाय डी टी, डी एल डिवाइड बाय डी टी। ठीक है, जो ये ने की ने कंसनट्रेशनस ने। ठीक है, कंसनट्रेशन ही लेने ऊपर, चेंज इन कंसनट्रेशन। ओके, तो अपना दूसरा लास्ट वाला प्रोडक्ट किया गया 1/3 डी एम डिवाइड बाय डी टी। ठीक है जी, हूँ आपको की किया है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी। सब तो पहले बी तो रेट ले लीए। ओके, रेट इक्वल्स टू, ठीक है, रेट इक्वल्स टू कि लेना है बी का लेना अपने। ठीक है, -1/5 डी बी बाय डी टी। ठीक है, ओके, डी बी डी टी का करना है। ठीक है, आ 5 जो इधर डिवाइड है उधर की हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कि आ जाएगा फिर अपने को कि जो डी बी बाई डी टी है। ठीक है, नेगेटिव साइन भी आप इधर ले आ रही है रेट वाल 5 इंटू रेट। ठीक है, अगे क्या आ गया नेगेटिव साइन। रेट आप कितना कैलकुलेट किया है दिस वन, रेट अपना आ चुका है। ठीक है, -5 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर मिनट। ठीक है, इनू सॉल्व करके आ जाएगा बेटा -6.5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर मिनट। ओके, उस तो बाद बेटा किधर लिखा है एल लिखा है। हूँ एल लिखी है, एल देख लो कितने है एल आ सी। ठीक है, रेट इक्वल्स टू किदे 1/3 डी एल बाई डी टी दे, डी एल बाई डी टी करना है 3 रेट ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डी एल बाई डी टी का की आ जाएगा बेटा रेट कितना सी 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई कितना कर देना है आ वाले 3 नाल। ठीक है, इनू सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 3.9 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर मिनट। ठीक है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल सीगा, हो गया अपना, समझ आ गया बेटा। कुछ टिपिकल नहीं सीगा कि सी अपन कहा अपन रिएक्शन दी हुई सी। ठीक है, सारे एक्सपेरीमेंट गिवन सी। अपन सब तो पहले उन्होंने कहा कि ऑर्डर कैलकुलेट करो, ऑर्डर आप कर लिया कि अपने इन एक्सपेरीमेंट में यूज़ कर करके अपने रेट लॉ नाल की कर लिया अपने ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद रेट कॉन्स्टेंट को फाइंड करना से अपने सारी कंडीशन अपन गिवन है। अपन पता है कि कंडीशनस अपन गिवन होने से आप रेट लॉ के फिल करके रेट कॉन्स्टेंट के दी वैल्यू कढ़ लेने और आप उवें ही किया। उस तो बाद बेटा अपने इनीशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सी जो सारी कंसिडरेशन नहीं सी। ठीक है, मतलब कि अपने रेट कैलकुलेट करना है, रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, के दी वैल्यू आप कढ़ चुके हैं रेट कॉन्स्टेंट की, जोड़ा भी अपना ऑर्डर नाल ए बी सी डी इस तरह आया सी, इधर 2 आई सी 1 1 1 आई सी। बस अपने उत्थे सारी कंसिडरेशन 0.01 पुट करके अपना रेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उस बाद इनीशियल रेट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन, चेंज इन कंसनट्रेशन वाला ही रेट आप जिवें लिखते हैं रिएक्टेंटली लिखते सी -T/dRT। ठीक है, रेट के इक्वल बस आप ओ वाली लिखिया, पूरी रिएक्शन दी लिखिया, रिएक्शन अपन आ गिवन सी। ठीक है, ये आप रेट लिखिया, अपन लोड डी बी लिखिया सीगा। ठीक है, बी लिखिया सी ते एल लिखिया सी। ठीक है, बी नू सब तो पहले रेट नाल इक्वेट करता क्योंकि सारे इक्वल ही ने, दैन उस तो बाद इनू रेट दे इक्वल करता। ठीक है, रेट अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, रेट अपना आया सीगा। ठीक है, उस हिसाब नाल आपां बी ते एल डी भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, हो गया अपना। ठीक है बेटा, आज लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ने। ठीक है, मिलते हैं आप किसी और लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।